9,780 करोड़ के दो बड़े टनल्स को मंजूरी मिल चुकी है। नौजवानों को रोजगार, टूरिज्म में इजाफा और कश्मीर से सीधा राब्ता। दो बड़े टनल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है, जिनमें सुधमादेव दंगा टनल और सिंहपुरा वायलू टनल शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स की लागत जो है तकरीबन 9,780 करोड़ रुपए है। इन टनल्स के बनने से डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर के साथ साथ कश्मीर रीजन से सीधा राबिता जो है कायम होगा और सफर साल भर आसान रहेगा। यह मंसूबा खासतौर पर नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसके अलावा बेहतर सड़कों की वजह से टूरिज्म में भी इजाफा होगा और मकामी लोगों की आमदनी जो है वो बढ़ेगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया। यह प्रोजेक्ट्स इलाके की तरक्की में अहम किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। आपको बताएं कि हाईवे जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो रोड्स का काम है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन टनल की वजह से इसको थ्रो नहीं किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि ये टनल जो है वो फेल है, लेकिन कुछ दिन पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह से जब हमने सवाल किया दिशा मीटिंग के दौरान, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलेगी और इस पर काम जो है वो शुरू हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है न सिर्फ डोडा या किश्तवाड़ या भद्रवाह को कनेक्ट करते हैं, बल्कि सीधा कश्मीर रीजन का जो राब्ता है, सड़क राब्ता है, वो आसान बनाता है। इसके अलावा नौजवानों के लिए रोजगार पैदा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चिनाब वैली का टूरिज्म है, यहाँ पर टूरिज्म को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा जब सड़क राब्ता जो है वो ठीक होगा। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय एमएलए शक्तिराज परिहार मौजूद है। एमएलए साहब, 9,780 करोड़ का जो है एक मेजर प्रोजेक्ट आपको मिला है, स्पेशली आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से ये रोड होते हुए जो है न सिर्फ डोडा किश्तवाड़ को बल्कि कश्मीर को भी ये रोड जो है वो कनेक्ट करता है। दूसरा जो है सिंहपुरा वायलू टनल। दो मेजर प्रोजेक्ट्स आपको मिले हैं। क्या लगता है आपको कि इससे जो टूरिज्म है स्पेशली चिनाब रीजन का और साथ साथ जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसे कितना बेनिफिट मिलेगा? इस एर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, गडकरी जी का धन्यवाद करूंगा कि एक बहुत ही देराना मांग, अल्टरनेट नेशनल हाईवे का काम चल रहा था, लेकिन ये टनल्स का काम रुका पड़ा था, इसके लिए फंडिंग नहीं थी। कल 9,780 करोड़ का पैकेज जो सैंक्शन मिली है, इसके लिए मैं खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मंत्री हैं, जिनकी मेहनत से, जिनकी कोशिश से ये टनल सैंक्शन हुए हैं। इन टनल्स के बनने से यहाँ पे काम शुरू होगा तो यहाँ के जो बेरोजगार हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा। और जो आप बात कर रहे थे कि यहाँ टूरिज्म भी, उससे यहाँ टूरिस्ट हमारे और ज़्यादा फुटफॉल बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी होगी। आपको जानकारी में होगा कि बगलियार का डैम बनने से हमारा बटोत किश्तवाड़ का जो हाईवे था वो सिंक हो रहा था और एक अल्टरनेट नेशनल हाईवे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रयासों से ये सैंक्शन हुआ है। आज उस पर काम चल रहा, हाईवे पे काम चल रहा, लेकिन टनल्स का सैंक्शन जो हुआ है 9,780 करोड़, ये इस एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के इतिहास में पहली बार होगा कि इतना बड़ा पैकेज यहाँ मिला है। इससे जम्मू से होते हुए हम उधमपुर और ये जो डोडा से, किश्तवाड़ से हम खानाबल, अनंतनाग तक एक बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को मिलेगी। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करूंगा और यहाँ के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट भारत सरकार ने, भाजपा सरकार ने इसे सैंक्शन किया है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक और डिमांड उठती है कि कब देसा कपरन रोड का जो है एक मेजर प्रोजेक्ट वो भी है, एंड सेकंड सर भद्रवाह में छतरगला टनल की भी अब डिमांड उठ रही है कि वो अभी तक जो है भाजपा की नजरों में क्यों नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि इस पर भी जल्दी जो है ग्रीन सिग्नल आएगा? देखिए, पिछली बार हमारी दिल्ली में मीटिंग हुई थी, मेरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मीटिंग हुई थी, फिर सेक्रेटरी जो है जो इस डिपार्टमेंट का, उनके साथ उनकी बात हुई थी और हमें उन्होंने विश्वास दिलाया था कि इसी अप्रैल में इन टनल्स की सैंक्शन होगी और वो हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि यह अपना जो छतरगला टनल है उसका भी प्रोसेस शुरू किया जाएगा। एक बेहतर कनेक्टिविटी हमें वहाँ बनी बिसोली से होते हुए पठानकोट तक, कठुआ तक वो मिलेगी, वो भी एक रूट वहाँ से बनेगा। और जिसकी आपने अभी जिक्र किया कि हमारा देसा कपरन, हमारी कोशिश है, प्रयास है, क्योंकि वो एरिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार जुड़ा है। देसा 5 पंचायतों पे मुश्तमिल है, पूरा इलाका है, लेकिन किसी भी गांव में रोड वहां पे नहीं थी। इस बार हमने 3 प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाए हैं पीएमजीएसवाई में, ताकि हम उन गाँवों तक पहले सड़क पहुँचाएँ। प्रायोरिटी हमारी हो कि जो देसा के गाँव हैं वहाँ तक रोड पहुँचे, उसके बाद हम देखें कि वहाँ से हम जो आगे जो बोला जाता है कि
कपरन के लिए कनेक्टिविटी वहाँ मिले। क्या वो फिजिबिलिटी बनती है, नहीं बनती है, क्योंकि हम ऐसी कोई हवा में बात नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल जो बात होगी इस हाईवे के लिए। हम 2014 में पीछे, और उस वक्त भी तब के यहाँ जो पॉलिटिशियन थे बड़ा मजाक करते थे कि नहीं जी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और आज वो सिद्ध हो रहा है कि ये हम झूठ नहीं बोलते, गलत नहीं करते, जो बोलेंगे फिर उसके पीछे लग जाते हैं उस काम को करवाने के लिए। आने वाले टाइम में जब देश सारा कनेक्ट हो जाएगा तो कोशिश होगी, प्रयास हो हमारा रहेगा कि हाँ कपरन के लिए भी वो रोड जुड़े, क्योंकि हमने यहाँ सुना है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग यहाँ डोडा में वहाँ मीडिया वालों को बुला के देसा कपरन की डिमांड, क्या उसकी फिजिबिलिटी बनती है? किसी ने ये देखा है, सोचा है? अब बने तो बेहतर होगा, हम उसके कोई अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमारी पहले प्रायोरिटी है कि हम देसा के गाँव को कनेक्ट करें। और ये जो अभी पैकेज मिला है इसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और केंद्र में जो सरकार है, भाजपा की सरकार, ये देन है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये देन है तो नरेंद्र मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा सबका साथ और सबके विकास की बात की। कोई भेदभाव किसी ने, जो भी उनकी स्कीम्स होंगी भाजपा सरकार की, कोई भेदभाव किसी से नहीं है। और इन टनल्स के काम शुरू होंगे, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और यहाँ टूरिज्म और बढ़े, यहाँ फुटफॉल टूरिस्ट का और बढ़े, वो खासकर यहाँ के नौजवानों को रोजगार जरूर मिलेगा।